हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग देखिए बीएड फर्स्ट ईयर 23-25 के लिए देखिए हम आपको इससे पहले वृद्धि और विकास का वीडियो डाल दिए थे। वृद्धि विकास में क्या अंतर है इसका वीडियो डाल दिए थे। वृद्धि विकास का सिद्धांत डाल दिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, या वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है आपका और एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो चलिए देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर नोट्स हो गया, सेशन 23-25 हो गया। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इसमें क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। और आपका जो पेपर का नाम हो गया चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, समझे, कोर्स 1 होता है। देखिए बीएड फर्स्ट ईयर के सभी पेपर का आपको नोट्स लेना होगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके 9576002401 पर, यानी 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स मिल जाएगा। कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स दे दिया जाएगा, समझ गए। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीएड से रिलेटेड जो भी न्यूज़ चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बीएड क्लास बाय आनंद राज, टेलीग्राम सर्च कीजिएगा। टेलीग्राम में बीएड क्लास बाय आनंद राज आ जाएगा, उसको क्या कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ही है आपका कि बाल विकास या वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है, इसका वर्णन करना है। आपको क्या करना है, इसका आपको वर्णन करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए हम लिखा है, हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। अब देखिए बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली क्या होता है, जिसमें बालक की आवश्यकता, उसकी रुचि, उसके क्षमता को ध्यान में रख के हम लोग शिक्षा प्रणाली मतलब शिक्षा को क्रियान्वित करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली कहते हैं, समझ गए। तो वही लिखा है, हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, अतः बालकों के मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। यानी बालक के मनोविज्ञान को आप नहीं समझकर आप शिक्षण कराइएगा तो आपका शिक्षण क्या होगा, इफेक्टिव नहीं होगा, और आपका शिक्षण क्या होगा, प्रभावशील नहीं होगा। इसीलिए बालक की मनोविज्ञान, उसकी वृद्धि विकास, किस अवस्था में बच्चा में कैसा परिवर्तन होता है, किशोरावस्था में एकाएक गुस्सा आ जाता है, उसको कैसे आप हैंडल कीजिएगा, ये सब जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप क्या कर सकते हैं कि आप शिक्षण अच्छा से नहीं करा सकते हैं। तो वही लिखा है, हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, अतः बालकों के मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। हम ये भी जानते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास वृद्धि और विकास पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल की तरह बालक का वृद्धि विकास नहीं हो रहा है, पोषण उसको अच्छा से नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा कि उसका जब वृद्धि विकास अच्छा से नहीं होगा, उसका सर्वांगीण विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट उसका नहीं हो पाएगा, समझ गए। तो बालक का विकास जो होता है, हम पता है हमको क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। लेकिन सिर्फ वृद्धि क्या होता है, वृद्धि पूछेगा तो सिर्फ क्या होता है आपका, मात्रात्मक पूछेगा। विकास क्या है तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, लेकिन वृद्धि जो होता है वो क्या होता है आपका, सिर्फ मात्रात्मक होता है। वर्तमान समय में बालकों के समुचित विकास के लिए बहुत सारे चीज़ों से प्रभावित होती है, जिनमें सबसे ज़्यादा वातावरण है। देखिए बच्चा को जैसा वातावरण का मतलब क्या, माहौल उसको कैसा मिल रहा है, खान पान कैसा मिल रहा है, समझ गए। तो बच्चा को माहौल अच्छा नहीं मिलेगा, उसका क्या होगा, वृद्धि विकास नहीं हो पाएगा। उसको खान पान कब क्या चाहिए, समझे, कि संतुलित आहार चाहिए, ये सब चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा कोई बाल विकास को प्रभावित करता है या वृद्धि विकास को प्रभावित करता है तो वो कौन है आपका, तो वातावरण, एनवायरनमेंट होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, समझे। सबसे ज़्यादा वही प्रभावित करता है। बच्चा को अच्छा माहौल नहीं दीजिएगा, समझे, तो उसका उतना विकास नहीं हो पाएगा, समझे कि नहीं। अब देखिए बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, आइए हम लोग आते हैं। लिखा है, बाल विकास को निम्नलिखित कारक प्रभावित करती है। पहला है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला आपका इसमें कौन कौन कारक है, एक बार फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला आपका इसमें है वंशानुक्रम, यानी इसको हेरेडिटी बोलते हैं इंग्लिश में। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेरेडिटी बोलते हैं, यानी इसी को हम लोग आनुवांशिकता भी कहते हैं। वंशानुक्रम को क्या बोलते हैं हम लोग, आनुवांशिकता या हेरेडिटी, यानी माता पिता से जो गुण प्राप्त होता है, समझे, वो क्या होता है हमारा अनुमान। ये भी थोड़ा मदद करता है, जैसे कोई लंबा माता पिता होंगे तो उनका मतलब लंबा होते हैं, समझे। तो वंशानुक्रम हो गया। फिर वातावरण तो आपको पता ही है कि वातावरण क्या होता है, वृद्धि विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। उसके बाद बुद्धि रहेगा तो कोई चीज़ का आपका जल्दी, जैसे मान लीजिए आपके पास बुद्धि है, कोई चीज़ जल्दी सीख लीजिएगा, समझ गए, तो संज्ञानात्मक विकास आपका तेज़ी से होगा। तो बुद्धि हो गया। पौष्टिक आहार हो गया, आप जितना जल्दी खाइएगा उतना ज़्यादा आपका वृद्धि विकास होगा। पौष्टिक आहार, संतुलित आहार हो गया। फिर स्वास्थ्य है, आप स्वस्थ रहिएगा, हेल्थ आपका अच्छा है, ज़्यादा बाल मतलब हेल्थ आपका मतलब विकास होगा। आपका हेल्थ ठीक नहीं होगा तो विकास ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लिंग है, तो ऐसे बोला जाता है कि लड़का क्या होता है, तेज़ी से ग्रो करता है,
समझे। लड़की क्या थोड़ा कम ग्रो करती है, ये भी है कारण। खेलकूद और व्यायाम, खेलकूद व्यायाम भी क्या होता है कि आपके वृद्धि विकास में मदद करता है। भयंकर चोट और रोग लग जाएगा तो आपका वृद्धि विकास क्या होगा, रुक जाएगा। फिर आगे आर्थिक स्थिति, पैसा नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपके वृद्धि विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है, समझ गए। अच्छा वातावरण नहीं मिल पाएगा। अगला है प्रजाति पर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि अब पहाड़ी इलाका में रहने वाले जो लोग हैं उनका वृद्धि विकास उतना तेज़ी से नहीं, उतना हाइट उनका नहीं बढ़ पाता है जितना इधर का समतल क्षेत्र में बढ़ता है। तो ये सब बोल सकते हैं, अभी सबको हम एक्सप्लेन करते हैं, समझ गए। और वंशानुक्रम क्या होता है, लिखा है कि अनुवांशिक या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण को क्या बोलते हैं हम लोग, वंशानुक्रम कहलाते हैं। यानी आपके मम्मी पापा से आप में जो गुण आया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वंशानुक्रम या वंशानुगत, इसी को इंग्लिश में हेरिडिटी कहते हैं, समझ गए। इसी को क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। तो इसके द्वारा तो जो गुण आपके मम्मी पापा से आप में आए इसी को हेरिडिटी कहते हैं। इसके द्वारा बालकों में शारीरिक और मानसिक तथा सामाजिक और अन्य सारे गुण हस्तांतरण होते हैं। यानी बालक को अपने माता पिता से जो भी गुण प्राप्त होता है वो किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो वंशानुक्रम के द्वारा, यानी हेरिडिटी के द्वारा क्या होता है, वो प्राप्त होता है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है वातावरण, समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, वातावरण। यानी वातावरण भी बाल विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है। सबसे अधिक बोलेगा कि कौन प्रभावित करता है, तो वातावरण, यानी वातावरण इन इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो वातावरण भी बाल विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है। जैसा कि आपको पता है वातावरण का प्रभाव जंतुओं पर ज़्यादा पड़ता है। जैसे अच्छा वातावरण रहने वाले बालक अच्छी बात सीखता है, लेकिन खराब वातावरण रहने वाले बालक खराब बात को सीखता है। इसी के साथ साथ शारीरिक विकास भी बालक के रंग रूप लिंग आदि पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम देखते हैं जहाँ पर गर्मी पड़ती है वहाँ के लोग क्या होते हैं, काले होते हैं, और जहाँ पर ठंडी पड़ती है वहाँ के लोग क्या होते हैं, गोरे होते हैं। वातावरण के कारण ही बालक की मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति को प्रभावित करता है। अब हम लोग आते हैं बुद्धि में। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले एक कारक आपका बुद्धि भी होता है। 2 बार लिख दिया, बुद्धि होता है। बुद्धि होता है बालक के द्वारा ही, बुद्धि के द्वारा ही, यहाँ कर लीजिएगा, इसको काट दीजिएगा, बता देते हैं क्योंकि आप फिर कन्फ्यूज नहीं हुए। यहाँ लिख लीजिएगा कारक क्या है, बुद्धि है। बुद्धि मापन काट दीजिएगा, बुद्धि है लिख लीजिएगा। बुद्धि के द्वारा ही बालक समायोजन, निर्णय, नैतिक बातों का निर्धारण करता है। कि बुद्धि नहीं रहेगा तो कौन बात सही है कौन बात गलत है आप वहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं कर पाइएगा, समझ गए। तो बुद्धि के द्वारा ही कर पाते हैं, समझ गए। तो बुद्धि के द्वारा क्या होता है कि समायोजन, निर्णय, नैतिक बातों का निर्धारण होता है। और यह निर्धारण किया जाता है कौन बालक कितना बुद्धिमान है। यानी आपका बुद्धि लब्धि ज़्यादा है तो आपको क्या बोला जाता है कि आप क्या है, प्रतिभाशाली बालक है। कम बुद्धि है आपका तो पिछड़ा हुआ बालक या मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। समान बुद्धि है तो आपको औसत बालक की श्रेणी में रखा जाता है, समझ गए। जिन बालकों की बुद्धि अच्छी होती है हम आकलन करते हैं कि वह बालक उतना ही क्या होगा, उसका अच्छा मानसिक विकास होगा। तो रोग होगा, मानसिक क्या होगा, विकास होगा। बालक अपने परिवार समाज को अपने से समायोजित करता है और उसका प्रभाव उस पर क्या होता है, दिखता है और वो सीखता है, समझ गए। आगे हम लोग आते हैं पौष्टिक आहार। कहाँ लिखा, जिस बालकों को बचपन से फल फूल दूध सब्जियां जैसे पौष्टिक आहार प्रदान किया जा रहा है उस बालक का विकास भी उतनी ही तेज़ी से होता है। यानी उसको पौष्टिक आहार शुरू से ही मिलेगा, समझे। तो बालक का मानसिक विकास, शारीरिक विकास क्या होगा, बहुत तेज़ी से होता है। उस बालक का विकास उतनी तेज़ी से होता है। परंतु जिस बालक को पौष्टिक आहार प्राप्त नहीं होते वो बहुत ही कमज़ोर और क्या हो जाते हैं, उनकी मानसिक और शारीरिक विकास की वृद्धि में बहुत समय लगता है। और या किसी का होता है कि वह मतलब नहीं कर पाता, उतना अच्छा विकास नहीं हो पाता है, समझ गए। तो पौष्टिक आहार भी वृद्धि विकास में बहुत मदद करता है। अब आते हैं हम लोग स्वास्थ्य में यानी हेल्थ पर। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में स्वास्थ्य भी एक प्रमुख कारक है। जो बालक स्वस्थ होते हैं उसका विकास तीव्र गति से होता है। आप देखिए ना, आप बीमार जो बच्चा होगा उसका विकास अच्छा से नहीं हो पाएगा, जो बच्चा ठीक होगा उसका विकास तेज़ी से होता है। नहीं, जो बालक स्वस्थ होंगे, स्वास्थ्य लिख दिया, स्वस्थ लिख लीजिएगा, यहाँ पर गलती लिखा हुआ है। जो बालक क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं, उनका विकास तीव्र गति से होता है। उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, जो भी विकास, मौलिक विकास कुछ नहीं होता है। नैतिक विकास, सामाजिक विकास, सभी प्रकार के विकास पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसा ही कहा गया भी है और वस्तु का कथन भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण। आप नहीं स्वस्थ रहिएगा, यानी आप स्वस्थ नहीं कहें, हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वस्थ ही आपका धन है, समझे। तो आप स्वस्थ नहीं रहिएगा तो आपका मेंटली आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए अरस्तु का कथन भी है कि स्वस्थ शरीर में क्या होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, समझ गए। आप स्वस्थ रहिएगा आपके शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होगा। अगला है लिंग। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में लिंग भी है। भारत
सॉरी यहाँ भारत नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, बालक होगा। बालक तथा बालिकाओं का विकास अलग अलग तरह से होता है। जैसा कि कभी बालक का विकास तीव्र गति से होता है तो कभी बालिकाओं का विकास तीव्र गति होता है। अब इसको बताता है, जैसे जो बचपन में होता है बालक का विकास तीव्र गति से होता है, और किशोरावस्था में बालिका के विकास तीव्र गति से होता है बालक की अपेक्षा, और शैशवावस्था में बालक की अपेक्षा लड़की का विकास क्या होता है, मंद गति से होता है। तो किशोरावस्था में देखते हैं 10 साल 12 साल की कोई लड़की के देखिएगा, 10 साल का, 2 साल बाद 3 साल का देखिएगा, उसका शरीर बहुत ज़्यादा क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है शरीर में, समझ गए। अगला है खेल और व्यायाम, समझ गए। अगला है क्या आपका, खेल और व्यायाम है। तो खेल और व्यायाम बालक एवं बालिकाओं दोनों के विकास को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। जो बच्चे रोजाना खेलते हैं और व्यायाम होगा तो लिख दिया, इसको क्या कर दिएगा, जो लोग क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं, उन बालक एवं बालिकाओं का विकास क्या होता है, अच्छी तरीके से होता है। उनके घरों के बालक बालिकाओं जो खेलकूद, उन घरों के बालक बालिकाएँ जो खेलकूद नहीं करते, उनके अंदर मानसिक और शारीरिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, और उनके अंदर कई तरह की बीमारियां पनपते हैं। अब नहीं दौड़िएगा तो आपका क्या, मोटापा बढ़ जाएगा, ऐसा बढ़ सकता है। इस प्रकार खेल और व्यायाम भी बाल विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक है। अब आते हैं भयंकर चोट एवं रोग। तो लिखा, भयंकर चोट और रोग से प्रभावित बालक शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है, समझ गए। वे इस बीमारी से पीड़ित रहते हैं, उसे बाहर निकल नहीं पाते, जिससे उनके कारण बाल विकास उनका थम जाता है। अगला है आर्थिक स्थिति। लिखा है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक स्थिति भी प्रमुख है। जिस घर की परिस्थितियाँ क्या आर्थिक, जिस घर की, यहाँ परिस्थिति काट दीजिए डायरेक्ट की है, जिस घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है वहाँ खुशहाली जीवन होता है, और वहाँ रहने वाले बालक एवं बालिकाओं का विकास भी पूर्ण होता है, समझ गए। और गरीब और आर्थिक रूप से पीड़ित घरों के बालक बालिकाओं में अच्छे भोजन, अच्छे परिवेश नहीं होने के कारण उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, साथ ही उनका मानसिक विकास भी ज़्यादा रोज झगड़ा होगा तो क्या प्रभावित होगा, समझ गए। प्रजाति बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में से एक है। इस संसार में कई प्रजातियाँ के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग जगह में रहने वाले उनके बच्चे का विकास भी उसी वातावरण के अनुसार होता है। बोले ना, पहाड़ी इलाका होता है उनका कम होता है, जो अलग रहते हैं उनका ज़्यादा होता है, जो समतल क्षेत्र में रहते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ है आपका। अब निष्कर्ष में आते थे, निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में इन सभी कारकों का महत्व ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, और अगर इन कारकों पर ध्यान दिया जाए तो बालक का पूर्ण विकास होगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो विकास में ध्यान देता है वो वातावरण सबसे ज़्यादा सब चीज़ को प्रभावित करता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। इसके अलावा और भी हम, क्योंकि बीपीएससी की एग्जाम है इसलिए थोड़ा कम वीडियो डाल रहे हैं, ये तो वीडियो आपका रेगुलर आता है, समझ गए। सब कोर्स का ऐसे वीडियो आपको उपलब्ध करवा देंगे, समझ गए। थैंक यू।